इस क्वेश्चन में हमारे पास ये इक्वेशन है और इसमें हमको दूसरी इक्वेशन निकालनी है जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट हो यानी कि वो इसके ऊपर कोइंसाइड कर रही हो। अब जब भी दो इक्वेशन कोइंसाइड करती हैं तो उसके कोफिशिएंट a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स निकालते हैं और उससे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि ये इक्वल टू में हमारा 0 होना चाहिए, यानी कि जो भी टर्म्स हैं वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे इक्वल टू में 0 होता है और सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं। तो यहाँ से हमारा a1 -5 आ जाएगा, b1 हमारा 7 आ जाएगा और c1 आ जाएगा हमारा -2, यानी कि ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब क्योंकि हमारी दो लाइंस डिपेंडेंट हैं यानी वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही हैं तो इसके कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। अब a1, b1 और c1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई थी तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमको a2, b2 और c2 की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको k के इक्वल ले लेते हैं और जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a2/-5 हमारा k के इक्वल आ जाएगा, यानी a2 हमारा आ गया -5k। सिमिलरली b2 को इसके साथ करेंगे तो b2/7 इक्वल k आ जाएगा और b2 की वैल्यू हमारे आ जाएगी 7k। सिमिलरली c2/-2 इक्वल k हो जाएगा और c2 की वैल्यू आ जाएगी -2k। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू को कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 0। हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी 0 हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम 0 नहीं पुट करेंगे। अब अगला है यहाँ पे 1। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएंगी, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 भी नहीं पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 पुट करके देखते हैं। यहाँ पर हम 2 इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि जो भी हमको ऑप्शंस गिवन है उसमें हमारी जो a2 है वो हमारा या तो 10 है या फिर -10 है, तो यानी हम यहाँ पे 2 या फिर -2 इन दोनों में से ही कुछ पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम 2 पुट करके देखते हैं। उससे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको k के इक्वल ले लिया और हमारे पास a2 ये आ गया। अब यहाँ पे हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10। b2 हमारा ये आया था, इसमें हम k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो b2 हमारा आ जाएगा 14। सिमिलरली c2 हमारा ये था और इसमें k की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो c2 हमारा ये आ जाएगा। अब जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है a2x + b2y + c2 = 0। तो यानी कि ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन ये बन जाएगी। अब जो हमारे गिवन ऑप्शंस हैं उन चारों ऑप्शन में से ये वाली इक्वेशन किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही है। यहाँ पे -10 है, -10 हमारा बी में और ऑप्शन सी में है, बट इन दोनों से ही ये इक्वेशन नहीं मैच कर रही है। तो यानी कि हम यहाँ पे k = 2 पुट ना करके k = -2 पुट करेंगे। तो जब हम a2 में -2 पुट करेंगे तो a2 हमारा 10 आ जाएगा, b2 में पुट करेंगे तो ये हमारा -14 आ जाएगा। सिमिलरली c2 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, यानी कि जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है वो बन जाएगी ये। अब यहाँ से हम 4 को इधर ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी और ये इक्वेशन हमारे ऑप्शन डी से मैच कर रही है।